ये है एक 300 किलोमीटर BRM राइड ऑर्गेनाइज्ड बाय NMKC क्लब। तो रूट था वाशी, नासिक, वाशी। ये होने वाला है एक इंफोटेनमेंट ब्लॉग, सो गेट इन अ कंफर्टेबल प्लेस एंड एंजॉय द वीडियो। सो आफ्टर ऑल द ब्रीफिंग एंड BRM फॉर्मेलिटीज, राइड चालू हुआ एट 6 AM फ्रॉम वाशी रेलवे स्टेशन। सो इस राइड में 32 राइडर्स थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड many were doing BRM 300 for the first time. So personally for me, this is my second 300 BRM and third 300 kilometer ride. इसके पहले आई अटेम्प्टेड द सेम रूट सितंबर में ही इसी साल, बट मुझे DNF करना पड़ा था बिकॉज ऑफ फटीग एट 150 किलोमीटर मार्क। So this ride is like a revenge kind of for this same. ये करण, अब तक हम लोग ने 50 किलोमीटर हो गए अप्रॉक्स। काफ़ी अच्छे पेस पे चल रहे हैं। अभी सिर्फ पानी भरने के लिए रुकेंगे एंड ऐसे ही मेंटेन करना है पेस, देखते हैं। So my goal for this ride is to ride as fast as I can with minimal breaks, at the same time keeping my heart rate low ताकि मैं बर्नआउट ना हो जाऊँ। So in the morning I had soaked oats like always because it gives me energy for the initial few kilometers. And BRMs में ना keeping your off-saddle time कम से कम is crucial so that आपके पास enough time हो in case आपका कोई बाइक मैकेनिकल फेलियर हो जाता है या फिर अगर आप थक गए तो आपको रेस्ट करने के लिए आपके पास टाइम हो, बिकॉज आपको 300 किलोमीटर्स इन 20 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। So that's why you have to keep buffer time, and best way to build buffer is by keeping your off-saddle time minimum. मैंने 75 किलोमीटर्स कर लिया है and at the time is 9:05 AM. We started at 6 AM और यहाँ पे I just stopped for a water refill break at 73 kilometers for I think 5 to 7 minutes. Now next stop will directly be कसरा घाट के जस्ट पहले, where we'll have a good breakfast because we'll need energy for the कसरा घाट and then next 50 kilometers of rolling. तो ये जो रूट है by going towards नासिक at least ऐसा ही है, रोलिंग मोस्टली अपहिल रोलिंग काइंड ऑफ। तो काफ़ी एलिवेशन गेन हो जाता है एंड बाय रिटर्न थोड़ा सा डाउनहिल ज़्यादा मिलेगा। सो स्टार्टिंग में energy conserve करना will be very helpful. So my nutrition till now has been 2 peanut butter sandwiches. इस बार मैंने उसमें चीज़ स्लाइस भी डाला था एंड 2 चिक्कीज़। अभी 100 किलोमीटर होने तक 1 more sandwich and 1 more चिक्की I'll have. So that's there. And with respect to hydration, approx 2.5 liters of water I've drank till now. अभी चेक पॉइंट 100 किलोमीटर आते आते another 500 ml और 1 liter of water I'll consume. So going good. मेरे सामने है अमृत सागर सर. He's a very good rider. He's riding a hybrid basic cycle. Still he rides at a very good speed. Last 200 kilometer में I saw him ride quite fast. Hi. चला. NMKC provided us with soft drink and Britannia croissant at 103 kilometer mark, just 2 kilometer before Kasara Ghat. Here I stopped for about 18 minutes. The total off-saddle time till now is 25 minutes for me. Covered 105 kilometers. Time is 10:45 AM. और यहाँ से सामने आपको कसरा घाट दिख रहा होगा. It's a 9 kilometer climb. Gradual climb, but a long one. मैंने अभी जस्ट कसरा घाट क्रॉस किया है
Distance covered is 117 kilometers. नेक्स्ट 32 किलोमीटर्स में 150 किलोमीटर का चेक पॉइंट आ जाएगा, वहाँ से यू टर्न है। ये जो सेक्शन है आफ्टर कसारा, इसको मैंने सिर्फ एक बार किया था, तभी बारिश का टाइम था। एंड आई हैड लिटरली ड्रैग्ड माई सेल्फ टिल 150 किलोमीटर जस्ट बिफोर द क्लोजिंग टाइम ऑफ दैट चेक पॉइंट मैंने वहाँ पे पहुँचा था। टुडे आई रीच वेल विद इन द टाइम। हीट थोड़ा सा कम है आज, इतना ज़्यादा नहीं लग रहा। एंड हाँ, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में बीच बीच में कुछ रफ पैचेस है, बट मेजरली इतना ज़्यादा क्लाइम नहीं है कंपेयर टू जो कसारा तक है फ्रॉम मुंबई। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ईजी नाउ। फिर कसारा से नासिक तक मैंने एक पीनट बटर सैंडविच एंड एक चिक्की खाया। एंड इस बार मैंने पीनट बटर सैंडविच के साथ उसमें एक चीज़ स्लाइस भी डाला था। So it was a good calorie dense sandwich that I had made for myself. The time is 1 PM. I've covered 148 kilometers just in a kilometer or two. यहाँ पे डिकैथलॉन नासिक होगा, which is the U-turn point. I think ये सामने वाला ब्रिज लेने के बाद in this route, this kind of long descents and similarly long climbs, gradual climbs, you will keep getting there. So इसलिए there is no major climb like this in this route, but ऐसे छोटे छोटे क्लाइंब करते करते काफ़ी एलिवेशन हो जाता है। I reached U-turn point Decathlon Nashik at around 1:08 PM and NMKC ने वहाँ पे हमारे लिए दाल खिचड़ी रेडी रखा था। तो यहाँ पे I took a break of about 37 minutes. So total obstacle time till now is 62 minutes. Total 153 kilometers done, and now 153 more to go. I left the checkpoint of Nashik at 1:48 PM. It is 3:35 right now. Total 190 kilometers covered in 9.5 hours. तो अभी just I'm going to reach कसारा घाट, और मेरा प्लान है आफ्टर कसारा कुछ खाने का। U-turn point पे NMKC provided us with dal khichdi and snicker bar. That was very good and my stomach was full, so कुछ खाया नहीं। अभी कसारा घाट डिसेंड करने के बाद I'll just have something and then take it ahead. इस 341 एंड मैंने कसारा घाट डिसेंड चालू कर दिया है। इट वुड टेक अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स और इवन लेस देन दैट। यहाँ पे सिर्फ रमलर्स की वजह से थोड़ा स्पीड कम हो जाता है, और एल्स दिस कुड हैव बीन डन मच फास्टर। एंड रमलर्स आर वेरी मच बिग वंस, सो अगर आप स्पीड में हो तो एंड इफ़ यू डोंट स्लो डाउन तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द रमलर्स हियर। I stopped here after Kasara Ghat for a quick fuel break. यहाँ पे I had chocolate milkshake which gave me good sugar and carbohydrates. Filled my water bottle with cold water, and थोड़ा सा cold water I put it on my arms and legs also. So it helped to relax the muscles as well. अभी टाइम हो रहा है 4:25 PM. The roads were very good for Kasara Ghat.
बट कसारा से लेके नासिक तक द रोड इज़ गुड फॉर अ कार और मे बी एन MTV, बट फॉर अ साइकिल नॉट सो मच. रोड बाइक और हाइब्रिड काफ़ी रफ रोड है, तो वाइब्रेशंस काफ़ी फील होते हैं. और इस दिन we could see a lot of people walking and cycling towards Shirdi. So this was a very good sight. Somewhere एक motivation मिला for me that if they can walk till Shirdi, then I can easily cycle on a road bike. So it was a good motivation for me and many other riders. कभी कभी लगता है कि मुंबई में रहना is lucky for cyclists because return journey mostly downhill होता है. Just imagine अगर नासिक रैंडनर्स का राइड होता सेम. So return में we'll have to do all the climbs which we did in the morning. So it would have been much more difficult on tired body. But we got a lot of traffic from Padgha till about Kalwa, approx 20 kilometer section. But being on cycle helped a lot. Just as I was cycling near the end point, just hear these conversations of curious people. क्या लगाया? बैटरी नहीं है, सादा है, पैसे चलते हैं. वाशी हाँ, कंपटीशन नहीं बट इवेंट है. 300 किलोमीटर था. 300 नासिक गए थे सुबह. नासिक नहीं इट्स ओके. अरे ऑलमोस्ट डन नाउ, जस्ट 10 किलोमीटर लेफ्ट. टू समराइज, मैंने अबाउट 9 लीटर्स पानी पिया इन दिस राइड. थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए था, अबाउट 11 लीटर्स, 11 to 12 लीटर्स. ate around 3500 calories which is like approx 220 calories per hour. Again यहाँ पे भी I should have eaten more. I feel 5000 calories I should have eaten. Return journey में I only ate vada pav, 1 ice cream and 1 chocolate milkshake. थोड़ा और if I could have eaten, maybe I would have taken up speed little bit higher. The roads were bad in some patches, but luckily I didn't get a puncture in this ride. I'm going to make a video on this on how to avoid a puncture. So finally, I finished the ride in 15 hours 45 minutes. First 150 took 7.5 hours approx and return took approx 8 hours. I think return could have been faster. Maybe traffic slowed us down and थोड़ा saddle soreness भी हुआ था मुझे. So anyway, looking forward to the next BRM, which is BRM 400 km. So stay tuned, and if you enjoyed the video, found it informative, do share it with your cycling friends. It helps a lot. And subscribe to the channel, like the video and comment your thoughts as well. Till then, I'll see you in next cycling video. Hi Pratyush.